तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। टेंस क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। और जैसा कि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टेंस के कितने भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने भी प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुके थे। लेकिन अब प्रेजेंट टेंस को, अब जैसे चारों जो भेद है उसमें से, जैसे कि प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, सबसे पहले टेंस को पढ़ा, टेंस कितने प्रकार का होता है वो पढ़ा, फिर तीनों में से एक उठाया, कौन उठाया, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, तो ये चारों भेद लिखा गया है। अब एक भेद को उठाएंगे, एक प्रकार को जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मेरा जो पढ़ाने का जैसे कि कह सकते हैं कि रूल है, वो बहुत ज़्यादा वीडियो होता है, ज़्यादा उसमें कंटेंट होते हैं, उसमें बहुत सारा कह सकते हैं कि मटेरियल होता है। तो उसका कंटेंट से फुल ऑफ कंटेंट, यानी बहुत सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज से पढ़ाने वाला हूँ, हम लोग अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो आपके सामने है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंस है, उसको हम समझेंगे, ठीक ना। इसको सेंस को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, उसको समझिएगा क्या कहते हैं। तो जैसा कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये बताऊंगा मैं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से 1 मिनट, प्रेजेंट इसको कैसे स्पोकन इंग्लिश में काम लेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ओके। तो देखिए, इसका सेंस यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अगर आपको कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए या सिंपल प्रेजेंट टेंस आए, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों ही सेम है। जैसे कि एक गांव में एक लड़का को 2 नाम होता है, उसी तरह से इसका भी 2 नाम है, लेकिन एक गो है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, ये बोला जा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं जब कोई घटना प्रेजेंट में घटता है, घटना, रुक जाइए, यहाँ पर घटता लिख दीजिएगा। जब कोई घटना प्रेजेंट में घटता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर घटता लिख दीजिएगा, ठीक ना। अगर आप पढ़िएगा तो इसको आप घटता लिख दीजिएगा, याद रखिएगा, घटता, ता खाली लगा दीजिएगा, ठीक ना। अगर जो नहीं पढ़ेंगे उनको तो समझ में नहीं आएगा कि क्या, घटना ही लिख देंगे। तो घटता है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा इसके जैसे सेंस है कि ये प्रेजेंट में ही घटता है, जैसे कि वर्तमान समय में ही इसका जो भी प्रक्रिया है वो चलते रहता है, ठीक है ना। तो जब इसका जो सेंटेंस का शुरुआत होगा इसका मतलब वही होगा कि वो प्रेजेंट में करता है, ठीक ना, ठीक। वो प्रेजेंट का सिंबल, जैसे कि प्रेजेंट का, जैसे कि वो कह सकते हैं कि योर डायरेक्शन देगा, ठीक ना। देखिए, इसका कुछ सिंबल है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा आप याद अपने मन में रखिएगा, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का रूल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये पहचानने का आपको कोई तरीका आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, इसका जो सिंबल है वो ये बताता है कि मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये क्या मुख्य क्रिया है। बोलना, हंसना, झूठ बोलना, इसमें मुख्य क्रिया है। सोना, रोना, खेलना, पीना, गाना, सोना, मुस्कुराना, ये क्या है, ये मुख्य क्रिया है। उसके अंत में जानते हैं ता लगा रहेगा, ती लगा रहेगा, ते है,
ते है, तो है, ते, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें लगा रहता है। कब? मुख्य क्रिया के अंत में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए पढ़ना था क्या? पढ़ना था मुख्य क्रिया, ठीक। 1 मिनट। पढ़ना था मुख्य क्रिया, तो इसको ना को वहाँ लगा दिया गया, तो वह मैं पढ़ता हूँ। तो देखिए इसका ना कुछ स्ट्रक्चर है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये बोला गया है ना कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बोला गया है V1 अब V5 और फिर प्लस देके ऑब्जेक्ट कर दिया गया है। तो इसी तरह से इसको बनाया जाएगा, समझिएगा ध्यान से, इसी तरह से इसको बनाया जाएगा। आगे जब इसको बनाएगा तो सब्जेक्ट लिखिएगा, तो फिर V1 या V5 लिखिएगा या ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ये ऑब्लिक दिया गया है, ऑब्लिक दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप V1 का यूज करते हैं तो V5 का नहीं कीजिएगा, अब V5 का यूज करते हैं तो V1 का यूज नहीं कीजिएगा। ये दोनों में से अगर कोई का यूज करते हैं तो उसके हिसाब से उसका यूज नहीं कीजिएगा। अब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसको ध्यान से समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि आपके मन में होगा कि V1 का यूज कब करेंगे और V5 का यूज कब करेंगे, ये मन में आपको डाउट होगा, ठीक। मन में आपको ये डाउट होगा कि V1 का कब यूज करेंगे और V5 का कब यूज करेंगे। अब बता दीजिए कि V1 क्या होता है, V5 क्या होता है। तो देखिए मैं आपको अभी सिंपल तरीका से बताता हूँ, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा, लेकिन आपको कुछ याद करने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन इसका अलग तरीका से मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको कुछ समझाने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि देख लीजिए V5 बनाने का ये भी होता है कि अगर आप उसको किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कि रीड, क्या रीड माने क्या होता है, पढ़ना। रीड माने क्या होता है, पढ़ना। तो रीड माने पढ़ना होता है, तो ये क्या हो गया, V1 हो गया। अगर V5 बनाना चाहते हैं तो उसमें 1 मिनट, उसमें एस जोड़िए चाहे ES जोड़िए, ये दोनों जोड़कर आप V5 बना सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सिर्फ ये बताएं कि V5 बनाने के लिए एस जोड़िए या ES जोड़िए। अब ये बताना हमको ज़रूरी है कि बताइए हम V1 किसके साथ यूज करेंगे और V5 किसके साथ यूज करेंगे। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हम इधर आते हैं। देखिए एक बात जान लीजिएगा, कि V5 किसके साथ लगता है। जैसे कि आई है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा कि सिंगुलर है, आई प्लूरल है। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये कुछ सेंटेंस याद कर लिया कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम। और जैसे कि दे, ये जितना भी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक, प्लूरल में। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है आपको याद कर लीजिएगा, लेकिन एक बात याद कीजिएगा, एक बात याद कर लीजिएगा कि जब सब्जेक्ट के रूप में ही हो या सी हो या इट हो या किसी का नाम हो, किसी का नाम, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो या कोई स्थान का नाम हो या कोई वस्तु का नाम हो, अगर उसका सिर्फ नाम आ जाएगा ना, लेकिन नाम कैसा, सिंगुलर,
सिंगुलर नेम, जैसे कि देखिए राम, एक ही राम है। अगर जैसे कि बॉय, ये जानते हैं काउंटेबल नाउन है, यानी इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर है बॉय। लेकिन ऐसे हो जाएगा बॉयज़, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, ठीक। तो एक जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो इसमें V5 नहीं यूज करेंगे, इसी जो क्या बोलते हैं चारों है उसी में। जैसे ही, सी, इट, नेम, और नेम होना चाहिए सिंगुलर, ठीक। तो अगर सिंगुलर हो तो उसमें V5 का यूज करते हैं। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, V5 का यूज करते हैं। ये समझ में आ गया ना। तो देखिए आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि आई रहेगा तो V1 का यूज करेंगे, यू रहेगा तो V1 का, आप प्लूरल यू रहेगा तो उसमें भी V1 का, वी रहेगा तो V1 का, अगर दे रहेगा तो उसमें भी V1 का, और लड़का जैसे बहुत माने प्लूरल रहेगा, जैसे कि हाथी, एनिमल, तो एनिमल रहेगा तो सिर्फ क्या करेंगे, हाँ V5 का। अगर रहेगा एनिमल्स तो उसमें V1 का यूज करेंगे, ठीक। तो देखिए आप समझिए इसको, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, अब पढ़ता हूँ। तो अब देखिए पढ़ना एक क्या है, वर्ब है, ठीक, वर्ब है। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, देखिए आराम से देखिएगा इसको, मैं पढ़ता हूँ तो क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट है तो आगे सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो आई लिख दिए यहाँ पर आई, और V1 या V5, तो बताइए यहाँ पर देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पर देखिए अगर आई रहेगा तो क्या करेंगे, हाँ V1। तो देखिए अच्छा किसको में सिर्फ हम V5 लगाएंगे, ये जो वाला इसमें है ना, इसमें जो ग्रुप में आएगा ना थर्ड पर्सन के जैसे सिंगुलर में, उसमें सिर्फ V5 का यूज होगा। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं इसमें कि मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, ये नहीं कि एस लगा दीजिएगा, V5 नहीं होगा, V1 होगा, ठीक। जैसे तुम पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, यू के साथ V1 लगेगा तो रीड, यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, यू रीड। अब देखिए राधा बोलती है तो राधा, अब देखिए राधा क्या है, राधा क्या है, नाम है, ठीक, नाम है राधा। तो बताइए राधा जब नाम है तो क्या है, राधा एक ही गो है ना, राधा सिंगुलर राधा है, तो इसमें V5 होगा। तो आप बताइए राधा बोलती है तो V5 लगाने के लिए एस या एस जोड़ा जाता है, तो इसमें स्पीक है ना जिसमें एस जोड़ा जाता है। देखिए राधा स्पीक्स, समझ रहे हैं ना, राधा स्पीक्स। अब ये बताइए आपके मन में ये डाउट होगा कि आखिर हम एस, इसमें एस काहे नहीं जुटा। तो देखिए कोई ऐसा वर्ब होता है जिसमें एस जुड़ता है और एस जुड़ता है, तो उसको थोड़ा सा रिकॉलाइज जैसे कि आपको याद करने की आवश्यकता है कि हाँ किसमें एस जुड़ता है किसमें एस जुड़ता है। अब देखिए सीता नाचती है, तो बताइए सीता भी एक सिंगुलर है और क्या बोलते हैं नेम है किसी का, तो उसमें भी एस जुटेगा। तो देखिए सीता डांसेज, इसमें देखिए एस जुटा, V5 होना चाहिए तो V5 हुआ, तो V5 लगाने के लिए एस से एस जोड़ते हैं, तो ये इसमें जुटा, तो सीता डांसेस। समझ में आ गया। अब देखिए अब हो गया कि रमेश खेलता है तो रमेश प्लेज, इसमें एस जुटा। देखिए रमेश सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट लिखें, अब खेलना वर्ब है तो इसमें V5 होगा, तो V5 लिखें क्या, प्लेज। जैसे कि प्ले क्या है, प्ले है V1, इसको V5 बनाने के लिए एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लीज। समझ में आ गया। हाँ अगर बोल दिया जाता कि वह गाती है, तो क्या बोलते हैं, ही। अब बताइए ही अगर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, V5 लगाते हैं उसमें। अगर ही अगर सब्जेक्ट है, वह के क्या होता है, ही। जैसे वह गाती है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
सी। अब बताइए सी अगर आता है तो क्या लगता है V1 के V5, तो सी रहता है तब V5 लगता है, तो क्या हो जाएगा सी सिंग्स, सिंग्स हो एस लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अब समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सोचेंगे कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सब्जेक्ट अब वर्ब के बारे में। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का भी उपयोग करना। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का भी उपयोग करना। अभी तक यहाँ तक सब्जेक्ट। अब मैं बता लीजिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि रहेगा तुम लोग बोलते हो, तुम लोग बोलते हो, तो क्या होगा तुम लोग का क्या होता है यू, सॉरी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए यू हो गया तुम लोग के लिए। अब बोलना के स्पीक हो गया यू स्पीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है यू है, यू के साथ क्या लगता है V1, तो यू स्पीक। मैं दूसरा एक और रूल बताऊंगा, एक रूल दूसरा बताऊंगा कि जैसे कि आखिर V5 क्यों होता है। ठीक, और दूसरा तरीका से मैं बताऊंगा, लेकिन आज के क्लास में नहीं दूसरे क्लास में। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 मिनट। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा। जैसे कि देखिए रमेश भोजपुरी बोलता है, यहाँ पर बोलता ता लिख दीजिएगा, ठीक ना। रमेश भोजपुरी बोलता है, तो देखिए आगे सब्जेक्ट लिखना है, तब फिर वर्ब तब ऑब्जेक्ट। तो देखिए रमेश, अब बताइए रमेश के साथ V1 या V5, ठीक, क्योंकि नाम के साथ ही के साथ याद कर लीजिए चार को, ही सी इट नेम, नेम के साथ क्या लगता है, हाँ V5 याद रखिएगा, चारों रख लीजिएगा। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। ओह, तो क्या बोलेंगे ही सी इट नेम, इसके साथ V5। और जितना भी कोई भी हो कुछ भी हो उसके साथ क्या करना है, एक बात याद रखिएगा, ही सी इट नेम के साथ V5, और जितना भी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या, हाँ V1। तो रमेश, अब इसमें V5 तो स्पीक्स, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो रमेश बोलता है, क्या बोलता है भोजपुरी, तो भोजपुरी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो भोजपुरी। तो देखिए ये क्या हो गया, भोजपुरी क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो रमेश क्या बोलता है भोजपुरी बोलता है, तो यह सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इसको बताइए सीता अंग्रेजी बोलती है, तो सीता भी एक नाम है, तो V5 होगा। तो सीता स्पीक्स क्या बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये लास्ट में ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक, अब देखिए रमेश क्रिकेट खेलता है, तो रमेश ये भी नाम है, तो क्या हो गया प्लेज, प्लेजन होगा, इसमें एस लगेगा। फिर क्रिकेट, क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट है। जैसे रमेश खेलता है, क्या खेलता है क्रिकेट खेलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया क्रिकेट, तो रमेश प्लेज क्रिकेट। ठीक, अब आगे है देखिए मैं तुमसे बात करता हूँ, तो देखिए मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, तो आई, और बात करना क्या हो गया वर्ब, यानी टॉक, टॉक के साथ टू लगता है प्रिपोजिशन। एगो बात याद रखिएगा कि जब भी टॉक, जैसे कि खाली रहता कि मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ तो आई टॉक, लेकिन अगर उसको अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो ऑब्जेक्ट को, तो टू लगा कर ही ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ होगा आई टॉक्ड। अगर बोलेगा कि मैं तुमसे बात करता हूँ या मैं रमेश से बात करता हूँ, तो आई टॉक टू, टू लगा के तब ऑब्जेक्ट लिखेगा। आई टॉक टू रमेश है, आई टॉक टू सीता, आई टॉक टू जैसे कि हिम या हर, आई टॉक टू गीता मीता, जो भी अगर ऑब्जेक्ट के बारी हो ना तब टू लगाना है। अगर खाली बोलता कि मैं बात करता हूँ तो आई टॉक बस। सीता बात करती है, सीता टॉक्स।
रमेश बात करता है, रमेश टॉक्स। अगर बोला कि रमेश सीता से बात करता है तो रमेश टॉक्स टू सीता। इस तरह से जब ऑब्जेक्ट आए तो टू लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं आए तो टू नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, हाँ रमेश से बात कर रहा है। तुमसे, मैं किससे बात कर रहा हूँ, तुमसे, तो आई टॉक टू यू, समझे। वह गाना गाता है तो ही, देखिए ही है तो V5 होगा, तो सिंग्स V5 लगाने के लिए ई एस या एस लगता है भाव में, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, माने मैं गाना गाता हूँ तो एक ही गाना गाता हूँ, आई सिंग्स अ सॉन्ग। 1 मिनट। यहाँ पर हम लोग दो चीज़ सीखें। पहला जो था सब्जेक्ट और वर्ब वाला सेंटेंस, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस को सीखे हैं, और आगे हम लोग सीखेंगे बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस, ठीक। तो ये दो चीज़ है, ये दो हम लोग सीखें। और अब हम कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं, जैसे कि आपको होमवर्क देना है, उसको आपको बना के ले आना है, कल हम आपको मिलाएंगे, बनाकर आप घर से लाइएगा। कल जब क्लास करूँगा तो इसका क्या बोलते हैं, इसका मिलवाऊँगा कितना सही होता है। और देखिए अब अगला वीडियो में बताऊँगा कि इंग्लिश अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कैसे हम बोलें, ठीक। तो इसको बना लीजिएगा और अगले वीडियो में ज़रूर मिलाएंगे, ठीक। इसका असाइनमेंट मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।